हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमा यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर से आप सबका आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटेन में मानवाधिकारों का उदय। आज इस पर हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि मानवाधिकार उतने ही प्राचीन हैं जितने की मानव सभ्यता। जैसे जैसे मानव का विकास हो, उसने जंगली अवस्था से निकलकर जब सभ्यता में प्रवेश किया तो उसने प्रकृति के साथ सबसे पहले अनुकूलन करना सीखा। प्रकृति के साथ अनुकूलन करते करते उसने अपना परिवार बनाया, कबीला बनाया, जो समाज है वो बनाया, और इसी के साथ उसने अपने साथियों से अनुकूलन सीखा। इसी अनुकूलन के दौरान ही उसमें मानवीय जो चेतना है, उसकी सामाजिक चेतना है, वो जागृत हुई, और इसी चेतना से ही उसमें अधिकारों का और अपने कर्तव्यों के प्रति बोध उत्पन्न हुआ। मानव सभ्यता के इस विकास क्रम में अनेक व्यवस्थाएं आई, जिनमें से एक व्यवस्था को हम प्रमुख रूप से गिन सकते हैं, सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था में मनुष्यों पर जो राजाओं ने अनेक जो अत्याचार किए, और इन्हीं अत्याचारों का जब सहन करना मनुष्य की सीमा से परे हो गया तो उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और यहीं से उसने अपने अधिकारों की मांग उठानी शुरू कर दी। पश्चिमी जगत में मानव अधिकारों की अवधारणा बहुत पुरानी है। इसकी जो विधि है वो यूनानी और रोमन विधियों में और स्टोइज्म के सिद्धांतों में देखी जा सकती है। ब्रिटेन में इसका प्रारंभ हम मैग्ना कार्टा से मान सकते हैं। मैग्ना कार्टा की जो घटना है वो 1215 में हुई, जब वहां के राजा जॉन को जनता ने और जो व्यापारी थे उन्होंने घेर कर एक टापू पर बंदी बना लिया और इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इस मैग्ना कार्टा की कुछ प्रमुख बातें थी कि सबसे पहले कि नागरिकों पर मनमाने रूप से कर नहीं लगाए जा सकते। दूसरा, नागरिकों की मनमानी बंदी नहीं की जा सकती, और उन्हें तब तक देश निकाला नहीं दिया जा सकता, देश से निर्वासित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन पर कोई अपराध साबित ना हो जाए। एक अन्य बात जो इसमें शामिल थी वो ये थी कि व्यक्ति को उसकी अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड दिया जाए, और जो व्यापारी थे उनको युद्ध काल के अलावा अन्य जो समय होता है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक विदेशों में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये मांगे हैं, ये राजा के सामने रखी गई एक दस्तावेज के रूप में, घोषणा पत्र के रूप में, और उस पर हस्ताक्षर कराए गए। लेकिन मैग्ना कार्टा ने ना तो राजा के मनमाने नियंत्रण से जनता को मुक्त किया और न ही उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता मिली, किंतु इस मैग्ना कार्टा से एक जो तथ्य उभर कर सामने आया वो ये था कि राजा को भी विधि के अधीन रहना चाहिए, और यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो जनता को ये पूरा अधिकार है कि वो उस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दे। यहीं से जो मानव अधिकार है उनकी उद्घोषणा पहली बार इंग्लैंड में हुई। उसके पश्चात ही जो लोगों में ये चेतना यहीं से अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने लगी। मैग्ना कार्टा मानवाधिकारों के संघर्ष के लिए इतिहास में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी घटना है। इसी कारण इसे मानव अधिकारों के विकास में मील का पत्थर भी कहा जाता है। इसके बाद 1628 में पिटिशन ऑफ राइट्स आया। 1679 में हैबियस कॉर्पस अधिनियम आया, जो कि बंदियों की कैद की वैधता से संबंधित था। उसके पश्चात 1688 में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस समय विलियम और मैरी ब्रिटेन की गद्दी पर बैठे, और 1679 में 1689 में पिटिशन ऑफ राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से अधिनियमित कर दिया गया। 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा संसद में राज सत्ता पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। जॉन लॉक
जो एक प्रमुख संविदावादी विचारक हैं, उन्होंने अपने इस लेखनी में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है, इसका विस्तृत विवेचन किया है कि कुछ अधिकार व्यक्ति को जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं। उन्होंने राज्य के दैवी सिद्धांत को खंडित किया और ये बताया कि मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तो कुछ अधिकारों के साथ पैदा होता है। इससे पहले क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र था, तो ये धारणा थी कि राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा की इच्छा से परे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जॉन लॉक इस बात का खंडन करते हैं, वो राज्य का समझौतावादी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जो अधिकार हैं वो राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि मनुष्य कुछ अधिकारों के साथ पैदा होता है जो कि उनके प्राकृतिक अधिकार हैं। वो 3 प्रकार के अधिकार बताते हैं किसी भी मनुष्य के। वो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और जब व्यक्ति राज्य के साथ समझौता करता है तो वो केवल इन अधिकारों को सरेंडर नहीं करता, वो केवल इन्हें प्रवर्तन करने की जो इजाजत है वो सरकार को देता है, राज्य को देता है। इस प्रकार ये जो अधिकार हैं, इनकी चेतना मनुष्य में आई, तो ये जो इसका प्रभाव है हमें राजनीतिक इसमें विचारों में भी यहाँ हमें दिखाई देता है। तो 1688 की जो क्रांति हुई, इससे केवल इंग्लैंड ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका और जो रूस है वो भी अछूते नहीं रहे। जॉन लॉक की इस विचारधारा ने न केवल इंग्लैंड को प्रभावित किया, बल्कि ये रूसों के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के रूप में भी हमारे सामने आई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मानव अधिकारों का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।